पेश करने के बाद रजब शरीफ का महीना है और आज का हमारा उन्वान ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मुख्तसर वक्त में आपकी सीरत के हवाला से है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ आपका नाम जो है कि वो हसन था। गरीब नवाज़ आपका नाम नहीं है, मोइनुद्दीन ये आपके अलक़ाबात हैं और आपका नाम जो था वो हसन था और आप हसनी हुसैनी सैयद थे। वाला साहब की तरफ से आप हुसैनी सैयद थे, वालदा की तरफ से हसनी सैयद थे, सैयदज़ादे थे और छोटी उम्र में ही आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया और आपके वालिद ने एक बाग छोड़ा, कुछ नकदी छोड़ी। तो वालदा माजिदा ने फरमाया कि बेटा आप इस तरह करो कि इस बाग की रखवाली करो, इसका ख्याल रखा करो। तो आप जो आपके वालिद वो एक बाग छोड़ कर गए, उसकी रखवाली करते, पानी दे दिया, बैठे रहते, बचपन था। और एक दिन अर्ज़ करने लगे, अम्मी जान अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इस बाग को छोड़ दूँ। तो वालदा ने फरमाया कि बेटा क्या आप किसी और बाग की रखवाली करना चाहते हो? तो हाथ जोड़े अर्ज़ करने लगे, अम्मी हाँ मैं उस बाग की रखवाली करना चाहता हूँ जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाया था। आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं शरीयत का इल्म पढ़ना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ। अब तो मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह के फजल व करम से हर बंदा आलिम है और हर बंदा हकीम है। एक अरबी पाकिस्तान के दौरे पे आया तो उसने जब उससे सवाल हुआ वापस जाके कि बताओ मुल्क हालात कैसे आपने पाए मुल्क पाकिस्तान के, उसने कहा कुल्लु आलिमिन कुल्लु तबीबिन, कि हर पाकिस्तानी तबीब भी है और हर पाकिस्तानी आलिम भी है। आपने सीखा क्या है? उसने कहा जितने दिन मैं पाकिस्तान में रहा हूँ वह एक ही बात मुझे समझ आई, आ गई चली गई, आ गई चली गई। उसने कहा ये क्या, जब बाद मुल्क में बिजली आती थी सारे कहते आ गई, चली गई कहते चली गई, बस मुझे और बाद मुल्क में समझ नहीं आई। भाई बातें समझ तब ही आएंगी जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ होगा। ये इलेक्शन, ये सिस्टम, ये इस्लाम में इलेक्शन का सिस्टम ही नहीं है। इस्लाम में शूरा का निज़ाम है और निज़ाम मुस्तफ़ा है जो हम सब को अच्छा नहीं लगता। बहरहाल ये अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी साहब फरमाया करते थे, कोई किसके नारे मारता है, कोई किसके मारता है। आप खुश नसीब हो, आप जो नारा मारते हो तो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा मारते हो। अपने मुक़द्दर पे नाज करो। आज की अम्मी जान मैं आलिम बनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ शरीयत को। तो वालदा माजिदा ने फरमाया पुत्र इजाज़त है जाओ, इजाज़त है जाओ। आप गए और आपने जाकर मदरसे के अंदर दाखिला ले लिया। सैयद हसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मदरसा था। आप संजर में पैदा हुए 535 हिजरी में और वहाँ जाके आपने इल्म पढ़ा। भाई आजकल लोगों को गलत मोटिवेट किया जा रहा है, ये इल्म मौलवियों वाला है, कुरान हदीस अल्लाह माफ़ करे, तो पीर फकीर अलग है। बस साढ़े कोल के जी साढ़े कोल मार्फत है, वो केड़ी मार्फत है जी कुरान को नहीं तो हदीस को नहीं साढ़े कोल है। साढ़े को ये शरीयत है, हमारे पास तरीक़त है। अल्लाह वो कौन सा इल्म है भाई? ये जड़ियाँ यारवियाँ करते हैं ना, जितने तवीज़ धागे का कम करते हैं आमुल शामुल, ये यकीन मन सिर्फ स्वाम मुतमिन करना अस करते हैं। इन्हें को पूछो कि गौसे आज़म का असल नाम क्या है, दसो गौसे आज़म पुत्र कितने, वालदा ना क्या है, वालदा कितना ना है, इन्हें पता ही कोई नहीं। सिर्फ देख दे छोड़नी और पता चला यार पीर बड़ा यार 11वीं वाला मन्ना तो मजबूरी तेरी, तेरा टुकर लग गया, तेरी रोटी लगी हुई है। तो ये भी लोग फिर चल पाते, चलो जी तवीज़ दो, धागा दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला को देखा, तौरात का मुताला कर रहे थे, तौरात पढ़ रहे थे।
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जलाल से गुस्से से सुरख हो गया। फरमाया उमर, कुरान के होते हुए आपको तौरात की ज़रूरत है? आपने पढ़ना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ा करो। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी आसमानी किताब को नहीं पढ़ा। कौन सी चीज़ है जो कुरान पाक में नहीं है? बात बंदे को समझ ना आए, वह आने अन्ने सारा बाजार फिराया, पूछा वहाँ कुछ नहीं नजरी आया, बाकी जी कोई नैस। तो पीर मेरे शाह साहब को पूछो तो बंदा आंदा कि तुसी आंदे वला रतबे वला या बिस्मिल्लाह फी किताब मुबीन वला असगर मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन। हर चीज़ ज़िक्र कुरान पाक है। 10 वाक़े करबला कित है, आपने फरमाया पढ़े, उस पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से साबित कर दिया कि वाक़े करबला बिस्मिल्लाह में मौजूद है। ये क्या बात हुई कि बंदा मस्जिद में बैठा हो तो बात और हो, बाहर हो तो बात और हो, बात एक ही हो। ये दुनिया आर्जी है। सरकार ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबु किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, इसके जाने वाले कुत्ते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर इस दुनिया की कदर एक मच्छर के पर के बराबर अल्लाह के नज़दीक होती, अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी न देता। इस दुनिया की कोई वैल्यू, कोई कुछ भी नहीं है अल्लाह के नज़दीक। और जब से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, तवज्जो के साथ अल्लाह ने इसको एक बार भी नहीं देखा। है क्या ये? ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, किधर गए साढ़े वड़ वडेरे, किधर गए स्वाड़े वड़ वडेरे हैं। एक तो मुख्तसर जी जिंदगी है, जिन्हों की 1000 साल उम्र ही वो भी चले गए। असी तो 39-50 उत्तर बोनस है, ठीक है, लेकिन फ़िक्र कर उस ज़िंदगी की जब कब्र में तुझे सारे रख देंगे और फिर आवाज़ देंगे कि ये पड़ी है, इसको जोड़ो, ये मट्टी है, ये सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ गारा लगा दो। मुकद्दर की बात है, इनको दुआ भी आती हो मिन्हा खलकनाकुम, पहली बुक बाक है, व फ़ीहा नुईदुकुम दुवी व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसान मिट्टी चो बनया, मिट्टी च जा रहा और क़यामत दा ध्याड़ा मिट्टी चो इस उठना। ये पता नहीं कि दुआ आउंदी भी कि नहीं, लेकिन बेलचे सट का जनाब सट दे सुन तो आज एक शम्मा जलालो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, आज एक शम्मा जलालो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। तो आज जलाओ इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा अपने दिल में। कई ने दुआवां करनियाँ, कई ने पुछना है रस्मी काम ने सारा, ये कुल भी तो चलीसे भी जुमरातम भी कुछ भी नहीं। भाई इस्लाम में साले सवाब का हुक्म है ना, जुमरातों का हुक्म तो नहीं है ना। बंदे सच्ची गल तो मननी चाहिए थी। मैं उनका सब तो मौली भाभी हो गया भाई जुमराता इस्लाम में हुक्म को नहीं, बस करो ही करो, मकरूज हो करो, चौथा करो, दामा करो, चलिया करो। इस्लाम में सिर्फ हुक्म है साले सवाब करो। वो पहले दाड़ा करो, 50 में दाड़ा करो, 10 महीने बाद करो, 10 साल बाद करो, हर टाइम करो, उस वाड़ी मर्जी है। तो सब तो चंगा है साले सवाब। सरकार फरमाया एक बार सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह आपको 10 कुरान का सवाब अता फरमा देगा। तो सुबह उठ कर फजर की नमाज पढ़ कर एक बारी सूरह यासीन पढ़ कर अपने वड वडेरिया साले सवाब कर दो। ना मौलवी की लौड़ है, ना कहीं पीर की लौड़ है। तो भी खवा खवा के 5 किस्म के 10 किस्म के खाने, वो दरूद भी तुम आप ना दे सकते। तो कमना वाला कि तकलीफ है जी, मुफ्त तो मिलना बंदा कोई छोड़ता। क्या ख्याल है? ये कोई नहीं क्या गल दसता, वीडियो बन रही 400 तकरीर मेरिया मौजूद हैं यूट्यूब पर। एक ही साबित करो कि मैं सुहा दस दिता हुआ है कि फलाने पीर दे मुरीद हो जाओ, मैं सुहा दस दिता हुआ है कि अद्धा चले जाओ, होदा चले जाओ। एक ही गल दसी है कि अल्लाह के बंदे उत्ते नेक बन जाओ, उसते बंदे बन जाओ। तो रसूलुल्लाह दे गुलाम हो, तो अल्लाह के महबूब तो बहुत दूर हो, तो कोशिश करो सरकार दे नेड़ा चले जाओ। बस यही सब जड़ी तकरीर चेक कर लो। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज, ये भी सो मैं दसा बना गरीब नवाज क्यों आने, ठीक है ना, याद रहे, याद दिवाना नहीं, कोई मसला नहीं, तकरीर नहीं ख़राब होती। बहरहाल दसा इंशाअल्लाह। आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने सोचा कि मैं किसी अल्लाह वाले का मुरीद हो जाऊँ, किसी अल्लाह वाले का मुरीद हो जाऊँ। तो पहले ये होता था अल्लाह वाले एक निगाह जब देखते तो बाएं तरफ ये दिल पे निगाह पड़ती थी। तो आज पीर निगाह कर दें तो दाएं तरफ जड़ी जेब बना इस तरह निगाह पौंदी है।
कि वडेरा बंदा आया तो इसे ज़रा प्रोटोकॉल दो, तो ये आया गरीब आया तो उत्थे बह के पढ़ या खयू या कयूम लख बारी, ना वो ख़त्म होना तो न इसना मुलाकात होनी। हुजूर की ये सीरत नहीं है। ये क्या है भाई, ये क्या है प्रोटोकॉल? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्रोटोकॉल लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट मुबारक पे 2 पत्थर बांधे खंदक खोदी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों की ज़िंदगी को आप देखें, आप ज़िंदगी को देखें, ये सीरत है। बस लोगों ने अपने नारे मरवाए, हमें चूमो, बस हम हमारे साथ करो। पीर भूखे हों तो उर्स करा लेने, पाकिस्तान में पीर भूखा हो जाए ना, उर्स करा लिया, रुपया 50 लाख इकट्ठा हो गया, आप